कल्पान नवरात्रि महोत्सव में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों सांसों के साथ सहज होते जाना है। दोनों सांसों के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों सांसों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। गहरी सहजता, प्रत्येक सांस के साथ सहज होते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान। और नौ सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि का ध्यान। सातवां दिन, सातवीं शक्ति महामाया की कालरात्रि। कालरात्रि समस्त सिद्धियों का द्वार खोल देती है। कालरात्रि महाकाली, चंडी, चामुंडा अनेक नामों से जानी जाती है। इनका रंग एकदम काला, बाल बिखरे हुए, गले में मुंडों की माला और त्रिनेत्रधारी। विद्युत के समान चेहरे पर चमक। अद्भुत चमक, अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत एनर्जी। माँ काली के ओरा में
सूर्य के समान चमकती हुई किरणें चारों तरफ फैलती हुई और उनके सांसों में भयंकर ज्वालाएं निकलती हुई एक हाथ में खड्ग और एक में कटोरा रक्त से भरा हुआ भयंकर डरावना रूप फिर भी माता ये भयंकर रूप नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मकता इनके आगे नहीं रुक पाती। सभी भूत प्रेत आदि शक्तियां माँ काली के प्रकट होते ही विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। उनके नाम से ही नकारात्मकता खत्म होने लगती है। सभी भय इनके नाम मात्र से खत्म हो जाते हैं। दुष्टों का विनाश करने वाली और सदा अपने भक्तों पर स्वाशीष देने वाली अपने भक्तों को सदा शुभाशीष देती हैं। अद्भुत ऊर्जाओं से भरपूर माँ का स्वरूप और इनके ध्यान से अद्भुत ऊर्जा का सही में संचार होता हुआ माँ काली की ऊर्जा रोम रोम में विस्तृत होती हुई और पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन माँ कालरात्रि के द्वारा संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक व्याप्त है। समस्त डरों को समस्त शत्रुओं को काल के समान, लेकिन तभी जब वो वास्तव में शत्रु हों, नकारात्मक हों,
माँ कालरात्रि कभी किसी का बुरा नहीं करती। माँ काली कभी किसी का बुरा नहीं करती। वह सदा कल्याण करती है, दुष्टों से बचाती है, नकारात्मकता से बचाती है, शत्रुओं से बचाती है। कई बार काली की साधना करने वाले भक्त गलत कार्य करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए माँ काली के नाम का सहारा लेते हैं, लेकिन वह ऊर्जा माँ काली की नहीं होती। माँ काली कभी किसी को परेशान नहीं करती। वह तो केवल नकारात्मकता को खत्म करने वाली है। जब साधक माँ काली की साधना करते हैं, सिद्धियां करते हैं, तो माँ काली तक की ऊर्जा तक तो पहुंच ही नहीं पाते। बीच में ही उनकी योगनियां उसे पकड़ लेती हैं, और वही लोगों को परेशान भी करती हैं। और भक्त कहते रहते हैं कि माँ काली से तंत्र कराया गया है, लेकिन वो सत्य नहीं है। माँ काली सदा अच्छा करती हैं, नकारात्मकता का विनाश करती हैं। चाहे वो नकारात्मकता किसी भी रूप में क्यों ना हो। वह स्वयं ऐसी योगिनों को भस्म कर देती हैं, जो किसी को व्यर्थ ही परेशान कर रही हों। माँ काली की भक्ति नकारात्मक भावों से नहीं की जा सकती। और जब भी साधक किसी भी देवी देवता की साधना करता है, या सिद्धि करने की कोशिश करता है, या किसी को इष्ट बनाकर निरंतर पूजता है, तो उस ऊर्जा को तक पहुंचने से पहले और बहुत सी ऊर्जाएं उस पर आकर प्रभाव दिखाती हैं। और साधक सोचता है कि वह अपने इष्ट तक पहुंच गया, और वो उसी भ्रम में अटक जाता है। देव की साधनाओं में योगनियां, देवताओं की साधना में गण हमेशा मनुष्य को भ्रमित करते हैं। माँ काली का साधक जब उनकी ऊर्जा के पास पहुंचता है, तो ज्ञान और वैराग्य प्रदान होता है। मन में वैराग्य प्रकट होने लगता है, और ब्रह्मांड का ज्ञान, सत्य दृश्य के रूप में आज्ञा चक्र के द्वारा देखे जाते हैं। माँ काली
सकारात्मकता का प्रतीक हैं। उनके रूप से पता चलता है कि रूपों का कोई महत्व नहीं है। रूप कितना भी भयानक हो, कैसा भी हो, लेकिन भाव कैसे हैं। महत्वपूर्ण भाव होते हैं। मन, वचन और शरीर से पूर्ण पवित्रता, यम, नियम, संयम का पालन माँ काली की ऊर्जा से मिला देता है। जब साधक बीच की योगिनियों को पार करता चला जाता है, कहीं नहीं अटकता, तो माँ काली के दर्शन हो जाते हैं। माँ काली की अद्भुत ऊर्जा, महामाया की सत्य शक्तिशाली शक्ति, निरंतर माँ काली का ध्यान, काली का एहसास, अद्भुत अनुभूति, माँ काली सामने प्रकट है। जिस रूप में भी आप उनको पूजते हैं, जैसा भी देखते हैं, वह ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में प्रकट हो चुकी है। और उनके प्रकट होने से ही सही में कंठ दौड़ने लगता है, कंपन, झंझार, ससाहट होने लगती है। अभूतपूर्व ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, पावरफुल ऊर्जा, रोम रोम को कंपन करती हुई एक बार माँ की ऊर्जा को जागृत कर लिया, तो फिर कभी भी नकारात्मकता पास नहीं आ सकती। माँ काली का निरंतर ध्यान, अद्भुत ऊर्जाओं की अनुभूति और ब्रह्मांड का दर्शन निरंतर होता रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, अद्भुत दर्शन, अद्भुत लीला, अद्भुत महिमा, और माँ कालाती
काली का दर्शन करते हुए मन मंदिर में प्रवेश। मन मंदिर में प्रवेश करना है। मन मंदिर में जहाँ महामाया विराजमान है, मन मंदिर में प्रवेश करना है। महामाया का दर्शन करना है। महामाया जगत जननी, समस्त ऊर्जाओं की जननी, संपूर्ण सृष्टि की जननी, महामाया के स्वरूप का एहसास दाएं हनुमान, वाहे भैरवनाथ, माँ के साथ विराजमान और समस्त देवी देवता, गणेश जी, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिशक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, पंच लोकपाल, दस दिक्पाल, अष्टलक्ष्मी, षोडश मातृका, 64 योगिनियाँ, 10 महाविधाएं, कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, सभी देवी देवता, सभी महान दिव्य आत्माएं, सभी संत महात्मा, सभी महागुरु, नवग्रह, नक्षत्र, सब यहाँ विराजमान हैं। समस्त ऊर्जाओं का एहसास महागुरु सतगुरु महाराज और समस्त कल्पांत मंडल यहाँ विराजमान है। इस मन मंदिर में अनंत साधक कल्पांत मंडल के इस मन मंदिर में समस्त शक्तियों की आराधना करते हुए, साधना करते हुए माँ ज्वाला देवी अखंड ज्योत के रूप में निरंतर प्रेरित हैं। वायुदेव धूप रूप में
संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। संपूर्ण ऊर्जाओं का दर्शन, संपूर्ण ऊर्जाओं की अनुभूति, संपूर्ण ऊर्जाओं का एहसास और संपूर्ण ऊर्जाओं से एक विशाल और निर्मित होता हुआ कल्पांत मंडल की साधना से ये विशाल और का निर्माण संपूर्ण ब्रह्मांड पर और शौरा से संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति का प्रसार, इस ब्रह्मांड में जहाँ इसकी जरूरत है ऊर्जा की, वो ऊर्जा वहां तक पहुंच रही है। माँ काली विशाल नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश कर रही है। अनेक युद्धों के रूप में नकारात्मकता के विनाश की लीलाएं रची जा रही हैं। अनेक नकारात्मक शक्तियों का विनाश, नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश हो रहा है और सकारात्मकता का प्रसार हो रहा है पूरे विश्व में। जब जब ये संतुलन बिगड़ता है तो ऐसे ही युद्ध होते हैं, प्रलय आती हैं, विनाश की लीलाएं महामाया रचती है। इस विनाश की लीला के द्वारा ही संतुलन होता है। पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मकता और सकारात्मकता लगातार चलती है। कभी पूर्णता खत्म तो नहीं होती, लेकिन नकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है। जब जब ये स्थितियां बनती हैं, जब जब इस तरह के प्रलय आते हैं, जब इस तरह के विनाश होते हैं, तो सकारात्मकता पर लाभारी होता चला जाता है। ऐसे ही अनेक सृष्टियां बदलती रहती हैं।
जब जब नकारात्मकता प्रकट होगी, तब तब महाकाली विनाश की लीलाएं रचेगी। और सकारात्मकता को स्थापित करेगी। यही शिव का रुद्र रूप है। यही शिव का संहार है। यही शिव की शक्ति की जागृति है। इसमें मंदिर की अनंत ऊर्जा रोम रोम में फैली हुई अनंत ऊर्जा का एहसास संपूर्ण कल्पांत मंडल सर्वत्र शांति के लिए हवन करता हुआ सामग्रियां रखी हैं। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है। सर्वप्रथम गणेश मंत्र से आहुतियां। ओम गंगणपत्य नमः स्वाहा। 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 प्रत्येक मंत्र से अनंत ऊर्जा की अनुभूति। रोम रोम में बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास। 11 मंत्र गुरु मंत्र से आहुतियां। ओम अलक्षा शुभि जगत से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा शुभि जगत से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा शुभि जगत से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा शुभि जगत से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा शुभि जगत से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा शुभि जगत से सतगु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम लक्षः सुपि जगत सतगुपमात्माय 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 नमः स्वाहा। और नवरात्रि का 7वां दिन, महाकाल रात्रि का दिन। महाकाल रात्रि के मंत्र से 11 होतियां। ओम ऐं ह्रीं क्लीं काराते नमः स्वाहा। 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 माँ कालरात्रि की कृपा, माँ कालरात्रि की ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तृत होती हुई संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में, और इसलिए अनंत ऊर्जा की अनुभूति इन शरीरों में
सूक्ष्म रूप में होती हुई और तेरे बीज मंत्रों से होतियाँ। ओम ह्रीं मा स्वाहा। 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 अगला मंत्र ओम दुम। ओम दुम नमः स्वाहा। 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 ओम त्रिं 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 नमः स्वाहा। ओम श्रीं 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 नमः स्वाहा। ओम मम 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 नमः स्वाहा। ओम धुम 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 नमः स्वाहा। ओम क्लीं 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 नमः स्वाहा। ओम चं 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 नमः स्वाहा। ओम हुम 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 नमः स्वाहा। ओम अम 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 नमः स्वाहा। ओम भम 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 नमः स्वाहा। ओम ऐं 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 नमः स्वाहा।
ओम ऐं नमः स्वाहा। ओम ऐं नमः स्वाहा। ओम ऐं नमः स्वाहा। ओम ऐं नमः स्वाहा। ओम ऐं नमः स्वाहा। ओम ऐं नमः स्वाहा। ओम बम 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 नमः स्वाहा। तेरे बीज मंत्र अनंत ऊर्जा की अनुभूति, शरीर के समाज चक्र एक्टिवेट होते हुए सब में ऊर्जा की अनुभूति, संपूर्ण कल्पांत मंडल अनंत ऊर्जा का निर्माण और महामंदिर मन मंदिर समस्त ऊर्जाएं विशाल और से जगमगाती हुई अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति मन मंदिर में अनंत ऊर्जाओं का एहसास, अनंत ऊर्जाओं की अनुभूति इस मन मंदिर में अद्भुत ऊर्जाओं का एहसास, अद्भुत ऊर्जाओं की अनुभूति रोम रोम इस ऊर्जा का एहसास करता हुआ, इस ऊर्जा का साक्षी बनते हुए क्षमा प्रार्थना। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे कुल के देवी देवताओं, पितृ देवताओं, सभी संत महात्माओं, सिद्ध पुरुषों, दिव्य चेतनाओं, पूजा जाप तप मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ या जानती हूँ। जो कुछ भी हमने किया है उसको आप स्वीकार करें। हे महामाया, हे परमेश्वरी, हे माँ भगवती, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जो भी जैसी भी पूजा हमने की है, जैसी भी आराधना साधना हमने की है उसको आप स्वीकार करें। और जो भी कमी बेशी रह गई हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। साथ ही इस संसार में सर्वत्र सुख शांति आनंद की कृपा करें। सर्वत्र सुखी हों, सर्वत्र आनंद की वर्षा हो, परम सुख परम आनंद परम कल्याण की सबको प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए सर को झुकाते हुए हाथों को नमस्कार की मुद्रा में करते हुए समस्त ऊर्जाओं से आशीर्वाद, समस्त ऊर्जाओं का आशीर्वाद सर पर हाथ रखकर समस्त ऊर्जाएं आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। सर्वत्र शांति, सर्वत्र आनंदम, सर्वत्रम कल्याणम, सर्वम ओम। ओम। समस्त ऊर्जाओं का आशीर्वाद महसूस करते हुए दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास और हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह।
तभी चेतना में वापस आ जाएं। ओह, शांत। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम ओम। हरिओम। गुरु जी आज बहुत ज्यादा ऊर्जा का एहसास था और पूरे शरीर में कंपन भी था और आज्ञा चक्र पे बहुत ज्यादा दबाव भी था, ऐसा था कुछ प्रेशर है। अच्छा है, वैसे भी आज आज्ञा चक्र की जागृति थी और महाकाल आरती की ऊर्जा तो विशाल है ही, तो कंपन और ऊर्जाओं का एहसास तो ज़्यादा होगा ही। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे साक्षात सामने है। बहुत बढ़िया। अच्छा है, महामाया की कृपा बरस रही है हर रूप में, ऊर्जाओं के एहसास हो रही हैं। बिल्कुल अद्भुत एहसास, अभी भी शरीर में कंपन हो रहा हम्म, बहुत बढ़िया। है। बहुत धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम। जी गोगना जी, ओम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, ओम। गुरु जी जी प्रभु जी। ओम। गुरु जी आज बॉडी हैवी जी हुई एकदम, पता नहीं क्या बात ऊर्जा के प्रभाव होते हैं तो कई बार ऐसा महसूस हो जाता है। है। आगे हल्की हो जाती है, आज थोड़ी सी हैवीनेस। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊर्जा के अनेक रूप हैं। कब ऊर्जाएं किस रूप में एहसास कराती हैं कोई पता नहीं होता। ठीक है गुरु जी। दिन में वीडियो कॉल कर लेना। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम, ओम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम, ओम। अम, मुझे कल भी और आज भी मतलब बैठी तो थी मैं आप लोगों के साथ, पर जैसे मैं नींद में हूँ ऐसा लग रहा था। थोड़ा बहुत शब्द मेरे कानों में आते हैं और बाकी तो मैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जब गहरे ध्यान में पहुंच जाते हैं तो समाधि लग जाती है, और समाधि में ऐसा हो जाता है। लगातार अगर समाधि का अभ्यास किया जाए तो साक्षी भाव में हम वहाँ ठहर पाते हैं, नहीं तो अचेतन में पहुंच जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा है। और जो अभी मैं कालिका पुराण करके ग्रंथ पढ़ रही हूँ, उसमें भी शुरू के अध्याय में मेरे को 10-15 अध्याय हुए मेरे, तब तो मैं अच्छे फ्रेश होके पढ़ रही थी। पर अभी मुझे वो ग्रंथ वाचन की वक्त भी ऐसे ही हो रहा है। तो ऊर्जा आपका प्रभाव दिखा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब पढ़ते पढ़ते मैं मुझे लगता है कि मैं नींद में जा रही हूँ। वो ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, कोई भी आप क्रिया करते हैं, कोई भी साधना करते हैं तो ऊर्जा जागृत होती है और उस ऊर्जा से ऐसा होता है। अपने आप को जागृत रखने की कोशिश कीजिए, साक्षी बनने की कोशिश कीजिए, और जो भी क्रिया करें पूर्णता से करिए, पूर्ण साक्षी बन। हाँ जी। और बाद में समय प्रण प्रार्थना जरूर कर लिया करो। हम्म।
इस सरस्वती पुस्तक में जो क्षमा प्रार्थना दी हुई है, उस क्षमा प्रार्थना को आप क्या कीजिए सब। केवल वो क्षमा प्रार्थना ही करने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। बहुत पावरफुल प्रार्थना है वो। सिर्फ माफी मांगनी, यही ना? माफ़ी मांगनी है आपको। ने ग्रुप में पुस्तक देखी है, उस पुस्तक तो आपके पास होगी भी, पहले भी मैंने शेयर की है आप सबको कई बार। हाँ। अब करता हूँ तो उस पुस्तक में क्षमा प्रार्थना है। अच्छा। जी। तो उस क्षमा प्रार्थना को आपको करना है। शब्दों का खेल होता है, परमात्मा शब्दों से ही भाव बदल जाते हैं। तो उन शब्दों में भाव पैदा कीजिए, उन भावों से आप प्रार्थना कीजिए, तो संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं उस प्रार्थना से। जी। श्रुति आज भेज देना दोबारा, पता नहीं कल मिली नहीं। ग्रुप थोड़े में दिन पहले तो दिखी। नवाते ग्रुप में है पड़ी हुई। चेक कर और लेता हूँ, भेज मुझे दूंगा। मैं देख रहा था, मुझे दिखी नहीं कल। कोई बात आगे नहीं, तो फिर दिखी नहीं, भेज पता दूंगा। नहीं ऑटोमेटिकली कुछ डिलीट ना हो गई हो। आज फिर डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। हम पहले दिन से ही मैंने मैसेज किया है ग्रुप में कि सभी इस पुस्तक को पढ़ें। बीज मंत्रों का रहस्य क्या है, किस पाठ से कैसे बीज मंत्र उत्पन्न हुआ है, बहुत कुछ है उस पुस्तक में। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। सभी मंत्र पुस्तक एक बार फिर ग्रुप में डाल दिए।